नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बालाघाट जिले के सभी विधानसभाओं में सरकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र वितरण के लिए अनियमितता को लेकर कांग्रेस नेत्री और प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने ज्ञापन सौंपकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मुंजारे ने आरोप लगाया है कि बालाघाट सहित पूरे जिले में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा डाक मतपत्र जारी करने में भारी लापरवाही की गई है, जिसके कारण लगभग 5000 कर्मचारी मतदान करने से वंचित रह गए हैं। साथ ही निर्वाचन अधिकारी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगा है। पहचान रखने वाले कांग्रेस के नेता हमारे भाई अनिल सोनी जी का नाम मतदाता सूची से कट गया। बताइए, वो अपने वार्ड में जो रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से वो जीतते हैं, या चाहे वो किसी भी प्रत्याशी को खड़ा कर दें वो उतने ही मतों से जीत के आते हैं। अनिल सोनी जी का नाम कट गया तो इससे आप सोचिए कि स्पष्ट है ना, जो कांग्रेस के नेता है और अच्छे नेता हैं, कांग्रेस की ताकत बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, तो ऐसे कई वरिष्ठ जनों के नाम कटे। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी, प्रमाणित कर दूंगी मैं कि भाई कांग्रेस के ही समर्थकों के नाम काटे गए और ये भी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। हमारी जानकारी में उस समय ये बात आई नहीं थी, नहीं हम उस समय भी सजगता से इस मामले को ध्यान में लाके उनके नाम कटने नहीं देते। 5000 कर्मचारी ऐसा लग रहा है जो वंचित है डाक मतपत्र जिनको इशू नहीं किए गए। क्यों ऐसा हुआ, क्या समझ में आ रहा है? ये लापरवाही, ये प्रशासनिक लापरवाही दिख रही इसमें घोर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो कर्मचारी है वो कांग्रेस के पक्ष में था, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की जानकारी में मिल रही थी। जिस तरह से कर्मचारियों के हित में कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने काम किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक प्लानिंग के तहत ये सारा षड्यंत्र रचकर उनको मतदान से वंचित किया। क्या आश्वासन दिया आपको जिला उप निर्वाचन अधिकारी ने? उन्होंने जांच की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कल एक बैठक भी है यहाँ पर इसी विषय को लेकर, जिसमें कलेक्टर साहब और सारे अधिकारी रहेंगे और हम लोग भी इसमें शायद उपस्थित रहेंगे, ऐसी जानकारी मिली है। तो उसमें भी कल हम इस बात को रखेंगे। क्या लगता है भाई साहब कि एक जिम्मेदार अधिकारी जो जिम्मेदार है वो इस संबंध में मीडिया से चर्चा करने से मना कर रहा है, क्या मानते हैं? अब ये तो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर मना कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात है कि निर्वाचन आयोग ने बड़ा खुलासा किया। 5 चुनावी राज्यों में उन्होंने 1760 करोड़ रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ, नकदी, शराब और कीमती सामान को जब्त किया है। आयोग के अनुसार ये राशि इन 5 राज्यों में पिछले चुनाव के दौरान जब्ती के आंकड़ों की तुलना में 636% अधिक है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये सभी चीजें वोटरों को आकर्षित करने के लिए रखी गई। साथ ही आपको बता दें कि आयोग के अनुसार 9 अक्टूबर को चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होने के बाद से अब तक की गई रिकवरी 2018 की तुलना में विधानसभा चुनाव के दौरान की गई जब्ती से 7 गुना ये ज्यादा है। वहीं 5 चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा जब्ती तेलंगाना से हुई है। यहां से करीब 225 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। वहीं 5 मतदान वाले राज्य मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ में खाद के लिए परेशान किसानों का कहना है कि वो लगातार 2-3 दिन से आ रहे हैं पर उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। वहीं उनका कहना है कि किसानों को आवश्यकता से कम खाद मिल रहा है, जिस पर स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारी टीम स्थल पर पहुंची तो किसानों और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कितनी मांगी थी तुमने? हमें 4 मांगी। कब से लगे हो यहाँ पे? सुबह से लगे हो। अब अभी कितनी बज रही है मालूम है? 3 बजे। नहीं, अभी कितनी बजी है, टाइम क्या हुआ? अभी टाइम 2:35। हाँ, सुबह से लगा के बैठे हो नंबर। हाँ। और 3 बोरी मिली खाली? 3 बोरी। कौन से गाँव के हो? बाकी से है। कितनी बोरी मांगी तुमने? 5 बोरी में मांगी है, 3 बोरी आ रही है। तुम्हारे 3 आले। कौन सा काम का तुम? घूमला।
कब से आए थे? कम से कम 8 बजे 9 बजे ना गए। अच्छा, दोपहर हो गए, अभी तक मिली नहीं? आज कहाँ मिले है? 3 आली कितनी? 3 3 ही आली। कितनी मांगी ली? 5 आले कहाँ आली 4 करते हैं, कद्दू कद्दू करते हैं, लेते भी नहीं मांगे, 3 आली। 3 ही दे रहे हैं। कब से आए आप? इंदौर ना? माना 8 बजे ना। खरगोन जिले के झिरनिया में स्वास्थ्य विभाग के लेखपाल को 45,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक लेखपाल अपने ही विभाग के कर्मचारी के रुके वेतन के बदले घूस मांग रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों से दबोच लिया। आपको बता दें कि जिले के झिरनिया स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लेखपाल आनंद कनेल को 45,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि लेखपाल ने उप स्वास्थ्य केंद्र बड़ी में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी निकेश कनाड़े से रुके हुए 2 माह का वेतन और इंसेंटिव की राशि 1,33,000 निकालने के लिए 56,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। मौके पर लोकायुक्त टीम ने पहुंचकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा और साथ ही लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल ने टीम के साथ ही कार्रवाई भी शुरू कर दी है। खंडवा जिले के पंधाना में रोगी कल्याण समिति की 8 दुकानों को एसडीएम कुमार सानू देवड़िया ने सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की रोगी कल्याण समिति की पुराने अस्पताल परिसर में आवंटित दुकानों का व्यापारियों द्वारा सालों से किराया नहीं दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार सूचना नोटिस के बाद भी किराया जमा न करने पर एसडीएम कुमार सानू ने 8 दुकानों को सील कर दिया है। हमारी पंधाना में रोगी कल्याण समिति की कुल 30 से 32 दुकानें हैं, जिसमें से जो टॉप के 8-10 दुकानदार थे जिनके ज़्यादा अमाउंट पेंडिंग था, उनको हमने पिछले माह नोटिस जारी किए थे कि वे अपनी अमाउंट जो है शेष वो भर दे, अदरवाइज़ उनको सील किया जाएगा। पर 1 माह निकलने के उपरांत भी उनके द्वारा कोई पेमेंट नहीं किया गया, इसलिए आज हमने जाकर दुकान सीलिंग की कार्रवाई की। इसमें 10 में से 8 दुकानें हमने सील कर दी। और वार्ड नंबर 1 के निवासी शहडोल पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र लिखा है। निवेदन में लिखा है कि एक अनुबंध कर उसने अपनी को 95,000 महीने पर किराए पर रखा। शाहिद उसे उत्खनन कर उसका दुरुपयोग कर रहा है। वहीं जानकारी मांगने पर जेसीबी के विषय में जानकारी देने से इनकार किया जा रहा है। सुमित द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक शहडोल से न्याय की गुहार लगाई है। समस्या ये है सर कि मेरी मशीन किराए से शाहिद खान ताला चाबी वाला किराए से मशीन लिया लिखा पढ़ी के साथ में, और उसके बाद मेरे को जब पता चला अपना पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि ये रेत चोरी में मशीन को लगाया हुआ है। तो जब मुझे पता चला तो उससे मैंने अपनी मशीन मांगा, तो ना तो मशीन देने को मना किया और मुझे मारने की धमकियां दे रहा है।
बलदेवगढ़ में नाली निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जहां पत्थर की बनी दीवार धसकने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें जियो कंपनी का एक कर्मचारी जियो की लाइन देखने के लिए गया था। तभी अचानक दीवार धसक जाने से उसकी मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। तो बलदेवगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां नाली निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। नाली निर्माण के दौरान एक दीवार धसक गई और दीवार धसकने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जियो लाइन देखने के लिए ये जियो की तरफ से ये व्यक्ति आया था। लाइन देखते समय धसकने से एक व्यक्ति की मौत। घटना की तस्वीरें भी आपको देख सकते हैं, इकट्ठा है ना धंसने की तस्वीरें है, जहां पर एक गाड़ी, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। जियो की तरफ से वो व्यक्ति आया था, जियो लाइन की घटना हुआ और इस घटना में ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल हैं बलदेवगढ़ से माफ कीजिएगा, जियो की एक आदमी जियो लाइन को देखने आया था। उसी दौरान नाली निर्माण के ऊपर दीवार धसक गई, एक बड़ा हादसा हो गया। इस व्यक्ति की गाड़ी उसमें जा पड़ी भी हो गई। घटनास्थल पर भीड़ आप लोगों को देख सकते हैं, जेसीबी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। का निर्माण चल रहा था, निर्माणाधीन नाली के बगल में एक दीवार, ये बड़ा हादसा हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के सिवान आज ओंकारेश्वर पहुंचे। भारत के मंगलयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक के सिवान की सुरक्षा के लिए ओंकारेश्वर में कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान वैज्ञानिक के सिवान ने कहा कि यहां पर ओंकारेश्वर महाराज से भारतीय लोगों के अच्छे के लिए दुआ करने के लिए हम आए हैं। और वहीं भोपाल में मां नर्मदा और अन्य नदियों में धड़ल्ले से अवैध रेत खनन का काम चल रहा है। नर्मदा क्षेत्र में पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन के जरिए खनन माफिया बेखौफ होकर खुदाई को अंजाम दे रहे हैं। अवैध रेत खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन जैसी बड़ी बड़ी मशीनों का बेखौफ उपयोग कर ट्रक, ट्रॉली, ट्रैक्टर चला रहे हैं। इधर प्रशासन इन सबको रोकने में नाकाम हो गया है। हाईकोर्ट के आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ाते रेत माफिया कैसा होता है। खनन विभाग और माइनिंग कॉरपोरेशन समेत राजस्व विभाग के मिलीभगत से ये अवैध कारोबार हर अधिकारी को पहुंचता है। उनका हिस्सा नियमों को ताक पर रखकर भारी भारी मशीनों को किया जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है। वहीं राजस्व को करोड़ों का चूना लग रहा है। बुधनी का शासकीय अस्पताल में महिला की मौत के मामले में डॉक्टर मनीष पटेल को निलंबित कर दिया गया। महिला का इलाज हो रहा था, उस दिन डॉक्टर मोहसिन, जिसको लेकर के कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए थे। जांच में डॉक्टर मनीष पटेल दोषी पाए गए। साथ ही आपको बता दें कि उसके बाद से संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने डॉक्टर मोहसिन पटेल को निलंबित कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुधनी में
19 तारीख को जिन चिकित्सक की ड्यूटी लगी हुई थी वो चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे और सुबह 8:15 बजे के करीब वो महिला एवं परिजन आए कि हमको पीठ में दर्द, सिर में दर्द और पीठ में और सिर में दर्द हो रहा है। तो चिकित्सक तो थे नहीं। फिर सिस्टर से बात हुई। सिस्टर से बात होने के बाद सिस्टर ने डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन उनको लगाया था। फिर इसके बाद वो घर चले गए थे। घर जाने लगे तो रास्ते में महिला गिर गई और गिर के वो जब तक हॉस्पिटल ले गए तो वो मृत हो चुकी थी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने खंडवा आगमन पर कार्यकर्ताओं की बैठक के पश्चात पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि मंगलवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ जनों और कार्यकर्ताओं के साथ संपन्न हुए चुनाव को लेकर उन्होंने चर्चा की। वहीं बैठक में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। सांसद पाटिल ने सभी का चुनाव कार्य में सहयोग देने के लिए आभार माना और कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव का ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए क्योंकि शीघ्र ही कुछ दिनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि मानधाता विधानसभा चुनाव में हार के डर से कांग्रेस बार बार शिकायत कर रही है। कमलनाथ जी जो है मोहीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं और हमारे प्रदेश की जनता जनार्दन ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने का निश्चय करके रखा हुआ है और चुनाव के दिन आपने अपार उत्साह जो बहनों के चेहरे पर चमक जिन्होंने लाई है, जो किसानों के चेहरे पर चमक लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से चुनाव के रोज का उत्साह दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है और कमलनाथ जी ने जो चिट्ठी लिखी है तो ठीक है, वो अपने लोगों को एक रिजल्ट आने तक के तो उनको कम से कम उहापोह की स्थिति न बने, इसके लिए वो उनका जो है कि उत्साह, उनका जो है मनोबल बना रहे, इसके लिए इस तरह का प्रयोग तो उन्होंने करना भी चाहिए। जो कार्रवाइयों की जो शिकायत की गई कांग्रेस के द्वारा एसपी को कि इधर विजय शाह के द्वारा मारपीट की शिकायतें, मानधाता में जो पीए के खिलाफ पांडे उनकी शिकायतें हो रही है, क्या किस रूप में देख रही है? ये इसी से अंदाज लग जाता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति बन रही है। जो जीतता है वो कभी इस तरह की कार्रवाई करने की बात नहीं करता है और उनको अपनी हार दिखाई दे रही कांग्रेस को, तो इसलिए वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात कर रहे हैं। मानधाता की जो बात कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 1 में जो उन्होंने 3 दिन के बाद में एफआईआर दर्ज कराने की बात करी दबाव प्रेशर बनाकर, तो भाई रात को 2:30 बजे आपके व्यक्ति वहां क्या कर रहे थे? रात को 2:30 बजे आप पैसे बांटोगे और पैसे बांटने के लिए कोई रोकेगा तो वो क्या गलत कार्रवाई है? और जो निर्वाचन आयोग की टीम ने उनसे पैसे भी जब्त करे, उनको वहां से भगाया भी, तो पहले तो इसकी जांच होना चाहिए कि इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे। तो इसी से ये सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस वहां पर भी हार रही है और सिर्फ मानधाता नहीं, पूरे खंडवा लोकसभा में और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारने जा रही है। सांसद जी, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो एक साजिश करते हुए टिकट देखे गए, कहीं मंत्रणा कर रहे थे, कहीं गुफ्तगू कर रहे थे, इसे किस रूप में बीजेपी देख रही है? देखिए, ऐसा है कि सब लोग 2024 की तैयारी में अब लग गई और भारतीय जनता पार्टी, हम जब चुनाव आज संपन्न हुआ है तो 2023 के बाद में 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को पार्टी का बूथ हमारा मजबूत हो, हमारे कार्यकर्ता काम से लगे, इस दिशा में सब काम कर रहे थे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? संसदीय क्षेत्र में 3 टिकट कटे हैं और कई जो है टिकट की चाह रखने वाले वो सब एकजुट हो गए आपके खिलाफ में तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, उनको ऐसा लगता है कि मैंने किसी का टिकट कटवाया नहीं। जो पार्टी संगठन तय करती है और ना तो जिलाध्यक्ष तय करता है ना सांसद तय करता है, बहुत सारी छलनी लगती है। संगठन हमारे बहुत सारे प्रकार के सर्वे होते हैं, बहुत सारा मंथन होता है, बहुत सारे सर्वे में मंथन में, और हमेशा आप भी देखते हो कि जीतने वाले घोड़े पर ही पार्टी दाव लगाती है। जो पार्टी को ऐसा लगता होगा कि ये जीत सकता है तो उसको पार्टी टिकट दिया है। जो पार्टी को ऐसा लगा होगा कि भाई ये इस पे दाव लगाना हमारे ठीक नहीं रहा तो उनको नहीं दिया होगा, उनको ड्रॉप किया होगा। हो सकता है पार्टी जहां जिस कार्यकर्ता की, जिस नेता की जहां उपयोगिता होगी, उन कार्यकर्ताओं का, वहां नेताओं का, उनका उपयोग किया जाएगा।
सर एक सवाल और है, बारिश भी खत्म हो गई, चुनाव भी खत्म हो गया, जनता जो है खंडवा की 112 रुपये लीटर पेट्रोल भरा रही है, पूरे मध्य प्रदेश में 112 रुपये लीटर चल रहा है, डीजल मिल रहा है, इसके लिए कोई आपको सुझाव देखा है? आपको जनता क्यों भुगत रही है? देखिए, जो खंडवा में जो डीजल की बात जो आ रही है, क्योंकि नर्मदा ब्रिज कहीं न कहीं डैमेज हुआ है और उसमें मैं भी लगातार बात करूँ, अभी भी मैं कलेक्टर से बात करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें टेक्निकल टीम ने जो रिपोर्ट दी है कि वो ब्रिज जो है वो ब्रिज ज़्यादा लोड सहन करने की क्षमता में नहीं है, तो उसका जो पेचअप का है वो थोड़ा सेट हो जाएगा तो फिर से ब्रिज चालू हो जाएगा और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार हो रही है। तो ये मैं मान रहा हूँ कि खंडवा की जनता को थोड़ा उसमें कष्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि यदि आज उस पे से मैंने टेक्निकल टीम से भी बात करी है, यदि आज उस पर बगैर टेस्टिंग किए यदि वाहनों का आवागमन हो जाएगा तो जो चल रहा है ब्रिज वो भी बंद हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सबर करने की हमको आवश्यकता नजर। मनावर जैसे 29 सूत्री मांगे भी है सरकार से सर, उसके बारे में भी हमने जन जागरूक करी है और अपने कानून के नियम के पालन भी करना है। ये सभी ड्राइवर भाइयों को हम समझाते हैं कि भाई अपने को कानून के गाइडलाइन में लेके ही गाड़ी चलाना है। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।